लॉ ऑफ अट्रैक्शंस में हमने कई पिछली वीडियोस में बात की कि लॉ ऑफ अट्रैक्शंस आपकी लाइफ में कैसे काम करता है या फिर किस प्रकार से आपकी लाइफ में आता है। तो हम आज बात करते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशंस पर। लॉ ऑफ अट्रैक्शंस आपके लिए लाइफ में कैसे काम करता है ये आपने कहीं देखा होगा या कहीं वीडियोस में देखा होगा। तो आज बात करते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशंस के ऊपर कि आपकी लाइफ में आपकी वाइब्रेशंस किस प्रकार की है। क्योंकि आप जो भी देख रहे हो ना, आप वो अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो। यस, आप वो अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप जो भी देख रहे हो उस फ्रीक्वेंसी में तो ऑलरेडी आप एग्जिट कर रहे हो ना। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ वाइब्रेशंस उसके आधार पर चलते हैं कि आपकी वाइब्रेशंस किस आधार पर है। आप जो भी चाहते हो, जो भी सोचते हो ना, क्योंकि आप चाहते कुछ और हो, आपकी वाइब्रेशंस कुछ और बता रही है। तो इसीलिए सबसे पहले आपकी जैसी वाइब्रेशंस होगी ना, अगर हाई वाइब्रेशंस है या हाई फ्रीक्वेंसीज है, तो आपको बहुत कुछ जल्दी अट्रैक्ट होने वाला है या बहुत कुछ आपके फेवर में मिलने वाला है। अगर आपकी लो वाइब्रेशंस है, लो फ्रीक्वेंसीज है, या फिर आप नेगेटिव वर्ड का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके लिए लॉ ऑफ वाइब्रेशंस काम नहीं करने वाला है। आप बहुत कुछ चीज़ें डिले होती हुई आपकी लाइफ में आपको दिख जाएगी। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो आपकी थी वाइब्रेशंस। आप किस प्रकार की वाइब्रेशंस में हैं। अगर हाई वाइब्रेशन में है तो जल्दी अटैक होगा, अगर लो वाइब्रेशंस में है तो आपको चीज़ें डिले होती दिखती जाएगी। अगर तुम अपनी लाइफ में ये सोचते हो या ये कहते हो कि मैं डेली पॉजिटिव रहूँगा, कि तो डेली पॉजिटिव रहूँगा या पॉजिटिविटी में रहूँगा तो यूनिवर्स मेरे लिए काम करेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आपकी जो सोच है ना वो थोड़ा अलग है। हो सकता है कि आप पॉजिटिव सोचें, लेकिन वो थोड़ा आपका जो सोच है वो कैजुअल है। क्योंकि यूनिवर्स है ना आपकी सोच को नहीं देखता है, आपके वाइब्रेशंस को फील करता है। यस, यूनिवर्स आपकी जो भी विशेष है ना, जो आपकी विश है, जो आपकी इच्छा है, वो उनके ऊपर गौर नहीं करता है। आप भले आपकी 17 विशेष है, उससे कोई यूनिवर्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपकी उस विशेष के प्रति जो आपकी विश है, जो इच्छा है, उसके प्रति आपकी वाइब्रेशंस कैसी है? यस, आपकी जो वाइब्रेशंस है वो कैसी है? आप कैसा फ़ील कर रहे हो उसके लिए? और उसके प्रति आप कैसा फ़ील कर रहे हो, कैसे जिस तरीके से आप फ़ील करोगे ना, उसी तरीके से आप अट्रैक्ट करोगे। तो कई ऐसे लोग होते हैं जो कॉन्शियसली माइंड से सोचते कुछ और हैं, पाना कुछ और चाहते हैं, उनकी वाइब्रेशंस कुछ और बता रही है। इसीलिए उनकी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें हैं जो डिले होती हुई नज़र आती हैं। तो इसीलिए सबसे पहले ये तय करो कि आपको वाक़ई में वो चाहिए, तो उसके प्रति आपकी वाइब्रेशंस कैसी है? जो भी आपको चाहिए, आपका स्पेसिफिक पर्सन हो गया, एसपी जिसे स्पेसिफिक पर्सन भी कह सकते हैं या स्पेशल पर्सन भी कह सकते हैं। आपका गोल हो गया, आपका ड्रीम हो गया, आपका ड्रीम जॉब हो गया, कोई भी एक्स वाई ज़ेड जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। तो आप उनके प्रति आपकी वाइब्रेशंस कैसी है उसी प्रकार को आपको मिलने लग जाएगा। तुम्हारे हर एक जो विचार होता है, जो थॉट होता है, जो एनर्जी होती है, जो फ्रीक्वेंसीज होती है, उसमें वाइब्रेशंस भी ऐड होती है। जी हाँ, तुम्हारे हर एक शब्दों में एनर्जी के साथ साथ तुम्हारी वाइब्रेशंस भी होती है। अगर तुम मान लो एक्स वाई जेड कहीं जगह पे तुम डर के माहौल में हो, तो आपकी जो वाइब्रेशंस है ना वो लो है। जी हाँ, आपके कहीं आप कहीं पे भी हो, कहीं घर में भी हो, किसी एक्स वाई जेड स्थान पे हो, अगर आप वहाँ डर रहे हो या डर वाले माहौल में हो, तो आपकी जो वाइब्रेशंस है वो लो है और आपकी जो फ्रीक्वेंसी भी है वो भी लो है। तो आपको पता, खुद को पता है कि यूनिवर्स कभी लो फ्रीक्वेंसी, लो वाइब्रेशंस के ऊपर कभी काम नहीं करता है। अब अगर आप मान लो कहीं जगह पे हो या फिर अपने घर में ही हो, तो ग्रेटिट्यूड वाले माहौल में हो, या आप ग्रेटिट्यूड करते हो डेली भगवान को, यूनिवर्स को, जिसे आप मानते हो, या लव करते हो अपने आप से, अपने जो गोल्स होते हैं उनसे, तब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव टू पॉजिटिव में हो जाती है और आपकी वाइब्रेशन लो टू हाई में कन्वर्ट हो जाती है और आपको बहुत कुछ चीज़ें आपके हिसाब से दिखने लग जाती हैं। तो इसीलिए जो यूनिवर्स होता है ना वो ये कहता है कि लाइक्स अट्रैक्ट लाइक्स। यस, जैसा आप लाइक करोगे वैसा ही आपको मिलने वाला है। अगर आप लो एनर्जी को आप लाइक करते हो या फिर लो वाइब्रेशंस को आप लाइक करते हो, तो आपके लाइफ में लो वाइब्रेशंस, लो फ्रीक्वेंसी, लो एनर्जी ही आपको मिलने वाली है। अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी या हाई वाइब्रेशंस को लाइक करते हैं, तो आपको हाई फ्रीक्वेंसी, हाई वाइब्रेशंस वाले लोग, चीज़ें या बहुत कुछ आपकी लाइफ में वाइब्रेशन के आधार पर आपको मिलने वाला है। आपकी लाइफ में आपने ये तो कभी महसूस किया ही होगा कि जो सारा खेल होता है वो कोइंसिडेंस से नहीं, आपके वाइब्रेशन से होता है। जी हाँ, आपके लाइफ में जो चीज़ें मिल रही है ना वो आपके कोइंसिडेंस से नहीं, आपके वाइब्रेशन से मिलती हैं। जब आपने ये फील किया होगा कि जब आप हैप्पी रहते हो या खुश रहते हो, चाहे वो किसी के साथ हो, किसी चीज़ के प्रति हो, तब आप चीज़ों को जल्दी अट्रैक्ट करते हो। जो भी आप चाहते हो, वो चीज़ों को जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हो।
और जब आप दुखी रहते हो, सैड सैड रहते हो या बहुत कुछ लोनलीनेस फ़ील होता है, तब आपके लिए वो चीज़ें काम नहीं करती है, वो चीज़ें यूनिवर्स आपसे वो दूर कर लेती है क्योंकि आपकी वाइब्रेशन लो है और जब लो होती है तो आपके पास वो नहीं आता है। आपके पास वो चीज़ें आपके पास आती भी नहीं है जो आप चाहते हैं क्योंकि आपकी जो वाइब्रेशंस है वो लो है। तो इसीलिए जो वाइब्रेशंस होती है ना, उनका रिफ्लेक्शन होना ज़रूरी है। उनका जो है ना वो चेंज होना ज़रूरी है। आज आप जिस भी वाइब्रेशंस में है ना, उनको आप चेंज करो। अगर नेगेटिव है तो पॉज़िटिव में चेंज करो, अगर पॉज़िटिव में है तो आप उनके और ज़्यादा काम करो। जितना ज़्यादा आप वाइब्रेशंस के ऊपर काम करोगे ना, आपको बहुत कुछ चीज़ें जल्दी अट्रैक्ट होगी और आपके टाइम के हिसाब से नहीं, आपको उनसे पहले भी आपको अट्रैक्ट होने लग जाएगी। आप अपनी लाइफ़ में यदि कोई भी सपना चाहते हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो चाहते हो जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आप पाना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले अपने वाइब्रेशंस के ऊपर काम करना होगा, क्योंकि जैसी आपकी वाइब्रेशंस होगी वैसे ही आपको मिलने वाला है। तो इसीलिए सबसे पहले आप ये सोचें कि आपको क्या चाहिए और उनसे पहले ये ज़रूरी होता है कि आपकी वाइब्रेशंस कैसी है, जैसी आपकी वाइब्रेशंस है उसी के हिसाब से आपको मिलने वाला है। तो आपकी लाइफ़ में जो भी मिल रहा है ना, आपके वाइब्रेशंस के हिसाब से ही मिल रहा है। अगर आपको अपने अपने लाइफ में जो गोल होते हैं ना, आपके लाइफ में आपके जो भी गोल है, अगर आप उनको बार-बार चेंज करोगे तो आपकी वाइब्रेशंस भी चेंज होगी। तो इसीलिए आज से एक काम करो, जो आपका जो भी गोल है, जो भी एक्स, वाई, ज़ेड गोल है, उनको चेंज मत करो। अगर उनको चेंज करोगे तो आप डेली चेंज करते रहोगे और आप उन गोल के पास पहुँच भी नहीं पाओगे या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स को लगा के आप उन तक नहीं पहुँच सकते जो आप चाहते हो। तो इसीलिए आज से अपने गोल को चेंज मत करो, अपनी जो वाइब्रेशंस है ना, जो अपनी फ्रीक्वेंसीज़ है, उनको चेंज करो, उनको नेगेटिव टू पॉज़िटिव में कन्वर्ट करो। जी हाँ, उनको नेगेटिव टू पॉज़िटिव में कन्वर्ट करो, तभी आपके लिए बहुत कुछ आपके फ़ेवर में होता हुआ दिख जाएगा। क्योंकि यूनिवर्स तभी काम करता है जब आप आपकी जो वाइब्रेशंस है उनके ऊपर आप ज़्यादा काम करते हो, नेगेटिव टू पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हो धीरे-धीरे तब आपको अपनी मनपसंद चीज़ें अट्रैक्ट होने लगती हैं या फिर आपके हिसाब से सब कुछ आपके फ़ेवर में होने लगता है। वो क्यों होने लगता है? क्योंकि आपकी जो वाइब्रेशंस है ना, वो हाई है, धीरे-धीरे हाई होती जा रही है, डे बाय डे हाई होती जा रही है, तभी आपको अपने वाइब्रेशंस के हिसाब से मिलता है। और जैसे ही आप वाइब्रेशंस रखोगे, वैसे ही आपको लोग मिलने वाले हैं, वैसे ही परिस्थिति मिलने वाली है, वैसे ही आपको अपने सपनों के प्रति जो विचार है वो आने लगते हैं। तो आपको ये बात आपको डिसाइड करनी होगी कि आप कौन से वाइब्रेशंस में रहना चाहते हैं डेली। आप जिस भी वाइब्रेशन में रहोगे, उसी प्रकार की आपको सब कुछ आपके हिसाब से मिलने वाला है।